चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। संसद में अदानी मुद्दे पर हंगामा, विपक्ष का नारा, देश को लूटना बंद करो। धनखड़ बोले संसदीय विवाद लोकतंत्र को कमजोर करता। पीएम मोदी ने साझा की अलग अलग देशों में भारतीय संस्कृति की झलक, कहा इसकी विश्व भर में गूंज। शेख हसीना ने किया चिमने दास का समर्थन, बोली अन्यायपूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया। दिल्ली दुनिया की सबसे असुरक्षित राजधानी, बोले अरविंद केजरीवाल। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा, कोर्ट ने याचिका दायर कर सभी पक्षों को भेजा नोटिस। यूपी हरियाणा समेत 5 राज्यों में कोहरा, जम्मू कश्मीर के शोपियां में तापमान -5.5 डिग्री, वहीं तमिलनाडु में 2 दिन बाद टकराएगा तूफान। ई दाखिल पोर्टल, देश भर में सक्रिय उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का कदम। बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन से कोर्ट का इनकार, ममता बनर्जी बोली मामले में मोदी सरकार के साथ में। जयशंकर ने मोदी को हालात की जानकारी दी। हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के सीएम बने, अकेले शपथ ली। मंच पर राहुल, केजरीवाल, ममता समेत इंडिया ब्लॉक की 10 पार्टियों के नेता मौजूद रहे। संसद में प्रियंका गांधी का पहला दिन, हाथ में संविधान की कॉपी लेकर शपथ ली। राहुल ने गेट पर रोककर कहा, लेट मी टेक योर फोटो। किसी भी हालात में पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया, सरकार ने बीसीसीआई से कहा चैंपियन ट्रॉफी न्यूट्रल वेन्यू पर हो, नहीं तो भारत करेगा मेजबानी। लोकसभा में नेहरू गांधी परिवार की 16वीं सदस्य बनी प्रियंका गांधी, दोहराया 71 साल पुराना इतिहास। इंडियन नेवी ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल की सफल टेस्टिंग की, 3500 किलोमीटर रेंज INS रीघाट से लॉन्चिंग, यह भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पर पीसीबी के अध्यक्ष नकवी ने कहा, निर्णय बराबरी के आधार पर होना चाहिए, पाकिस्तान में खेला जाना है टूर्नामेंट। सुप्रीम कोर्ट बोला, दिल्ली में 2 दिसंबर तक लागू रहेगा ग्रेप 4, स्कूलों को छूट रहेगी व प्रतिबंध लागू करने से चुके अधिकारियों पर कार्यवाही तेजी से हो। नाना पटोले का बीजेपी पर हमला, बोले भाजपा नेतृत्व ने शिंदे पर बनाया सीएम पद छोड़ने का दबाव। वहां प्रधानमंत्री चादर भिजवाते हैं, अजमेर दरगाह बना मंदिर विवाद में भाजपा संघ पर भड़के ओवैसी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पहली बार 1 लाख के पार, पीटीआई की रैली के फ्लॉप होने का फायदा मिला व 2 दिन में 6000 पॉइंट की बढ़त। दिसंबर में 17 दिन बंद रहेंगे बैंक, 5 रविवार और 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 10 दिन कामकाज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट बोला, यूपी पुलिस सत्ता का आनंद ले रही, उसे संवेदनशील बनाने की जरूरत। 2030 तक 52% बढ़ सकता है एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल, 2016 से 23 के बीच बिक्री में 16.3% की वृद्धि। आर्मी चीफ बोले, सेना में कुकी मेतई 7 काम करते हैं, मणिपुर में शांति बहाली में बड़ा रोल व 13 दिन बाद जिरीबाम में खुलेंगे स्कूल। टीम इंडिया से मिले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री, कोहली से बोले, प्रथम में आपका प्रदर्शन शानदार व बुमराह से कहा आपका अंदाज अलग। ऐश्वर्या राय ने हटाया बच्चन सरनेम, दुबई इवेंट में हुई थी शामिल, अभिषेक के साथ तलाक लेने की अटकलें तेज। वक्फ संशोधन बिल के लिए बनी जेपीसी का कार्यकाल बढ़ेगा, विपक्ष के वॉकआउट के बाद फैसला। दिल्ली में सांसों पर डबल अटैक, प्रदूषण का स्तर फिर 300 के पार, मौसम विभाग का येलो अलर्ट। सीमा से अपने सैनिकों को वापस बुलाने के समझौते को लागू करने में हो रही प्रगति, चीनी सेना का दावा। विधानसभा चुनाव के नतीजे पक्ष में नहीं आए तो ईवीएम को दोषी ठहरा रहे अजित पवार ने महाविकास अघाड़ी पर कसा तंज। बांग्लादेश संकट पर आज संसद में जानकारी देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर, पीएम मोदी से की मुलाकात। संसद में प्रियंका के लिए राहुल बने फोटोग्राफर, बहन को सीढ़ियों पर रोककर तस्वीरें ली। ममता ने वक्फ विधेयक को बताया धर्मनिरपेक्ष विरोधी, मुसलमानों के अधिकारों को छीनने का लगाया आरोप। सियाचिन की बर्फीली चोटी, कारगिल और गलवान युद्ध क्षेत्र में घूम सकेंगे पर्यटक, सेना ने की तैयारी। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोको, बांग्लादेश में चिमने दास की गिरफ्तारी पर भड़के पवन कल्याण। संबित पात्रा का खरंगे पर हमला, कहा कुछ नहीं चाहिए तो राहुल गांधी को लेकर मंगल ग्रह पर चले जाइए। रिलायंस ने अमेरिकी कंपनी वेवटेक हीलियम में 21% हिस्सेदारी खरीदी, $1.2 करोड़ में हुआ सौदा। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाए जाने पर भड़का हिंदू अमेरिकी समूह, बांग्लादेश के खिलाफ प्रतिबंध की मांग की। सेंसेक्स करीब 1200 अंक लुढ़ककर 80,000 से फिसला, दिग्गज शेयरों में गिरावट से निफ्टी 360 अंक नीचे। लागत बढ़ने से टैक्स को घटाने की योजना बना रहे 91% कंपनियां, नियामक बोझ बढ़ने से बजट पर दबाव। अजमेर दरगाह को मंदिर बताने पर भड़के चंद्रशेखर, बोले देश को नफरत की आग में झोंकने की तैयारी।
एयर इंडिया को 2025 में घरेलू छोटी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बढ़ने की उम्मीद, बोले सीईओ विल्सन। 4 साल पहले मेटा ने ट्रंप पर लगाया था प्रतिबंध, अब खुद ही उनके घर डिनर पर पहुंचे कंपनी के मालिक जुकरबर्ग। सुप्रीम कोर्ट बोला, दिल्ली में 2 दिसंबर तक लागू रहेगा ग्रेप 4, स्कूलों को छूट रहेगी व प्रतिबंध लागू करने से चुके अधिकारियों पर कार्रवाई तेजी से हो। जी हां दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में ग्रेप 4 उपाय 2 दिसंबर तक लागू रहेंगे। हालांकि स्कूलों के लिए बनाए गए नियमों में छूट दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा, कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट से पता चलता है कि अधिकारी प्रतिबंधों का पालन कराने में फेल रहे हैं। इसमें गंभीर चूक करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तेजी से होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी निर्देश दिया है कि वे अपने अधिकारियों को निर्देश दे कि वे किसानों को सैटेलाइट डिटेक्शन से बचने के लिए शाम 4 बजे बाद पराली जलाने की सलाह न दें। वहीं 25 नवंबर को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि प्रदूषण कम होने तक दिल्ली में ग्रेप 4 लागू रहेगा। साथ ही एयर क्वालिटी कमीशन से पूछा था कि 2 दिन में बताएं दिल्ली में जल्द स्कूल कैसे खुलेंगे। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि हमें यह भी स्वीकार करना चाहिए कि सिर्फ तकनीकी के इस्तेमाल को बेहतर बनाने से न्याय की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा, बल्कि हमें समस्या का परमानेंट हल निकालना होगा।